चैप्टर 69 नायरू की शर्म। अधीरा, जो कि पहले से ही गरुड़ा के न मिलने के कारण परेशान था, ऊपर से जब से उसे पता चला था कि उसका दोस्त इंडिया आने वाला है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब आगे वो शख्स न सिर्फ खतरनाक बल्कि एक सरफिरा भी था, जो कब क्या कर दे ये किसी को ना पता था। ऊपर से उसका इंडिया का रिकॉर्ड हमेशा से ही ख़राब रहा है, क्योंकि अंतिम जब वो इंडिया आया था तब उसकी वजह से जो खतरनाक मंजर ने अंजाम लिया था उसे आज तक अधीरा भी नहीं भूल पाया था। वही इधर हॉस्पिटल में अरी अपनी रूठी हुई बच्ची को प्यार से मना लेता है। साथ ही अब दोनों बैठ प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहाँ नायरू की बिना रुके बकबक चल रही थी, वही अरी सिर्फ उसकी बातों को हाँ या ना में जवाब दे रहा था। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि साक्षी और पीहू दरवाज़ा खोल जल्दी से अंदर आ नायरू की तरफ दोनों भागते हुए उसके गले लग जाती हैं। जहाँ नायरू ऐसे अचानक हमले से थोड़ी शॉक थी, वही अरी का मुंह देखने लायक था, क्योंकि अभी अभी तो उसे कुछ वक्त मिला था अपनी नक्सरी के साथ। वो उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी की अभी दोनों को गायब कर देगा, पर बेचारा मजबूर था। वो इन दोनों को अकेला छोड़ बाहर चला जाता है। ऐसे भी उन दोनों की वजह से नायरू ने पहले ही उसे साइडलाइन कर दिया था। वही साक्षी और पीहू उससे अलग हो अब अपने सवालों का बाण उस पर छोड़ने लगती है। तुझे पता है कितना डर गए थे हम, तेरी वजह से देख रो रो के मेरी आंखों का काजल भी बह गया। पीहू अपनी आंखों की तरफ इशारा कर नायरू से बोलती है। वही साक्षी, और नहीं तो क्या ऐसे कोई करता है भला? बता, पिछले 5 घंटे से हम अपनी जगह से हिले भी नहीं। पता है तुझे, भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है और समय रहते भैया ने तेरी जान बचा ली, वरना हमारी तो जान ही निकल गई थी तुझे ऐसे देखकर। और सबसे बड़ी बात, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि तेरा मेरे भैया के साथ लफड़ा चालू हो गया है? जब मैंने पूछा तो बोलती है, नायरू की एक्टिंग करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, तू पागल हो गई है क्या? और आज तो सारे ऑफिस वालों को भी पता चल गया कि तेरा और मेरे भैया का भयंकर सीन चालू है। बहुत नाराज़ हूँ मैं तुझसे। तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? पहले तुझे हमें ये बताना चाहिए था कि हमारी एक दोस्त अब सिंगल कम्युनिटी से अलग हो चुकी है। पीहू भी साक्षी का साथ देते हुए, हाँ हाँ बोल, क्यों नहीं बताया हमें? अगर हमें पहले बता देती कि तूने हमारे लिए हैंडसम से जीजू खोज लिए हैं जो कि मेरे ही बॉस हैं, तो मैं उनसे अपनी सैलरी ना बढ़वा लेती। पर तुझे मेरी खुशी हजम कहाँ होती है? पीहू अपना मुंह तरेर कर उसे ये सब बोल रही थी, जिसे बोलते वक्त वो काफ़ी प्यारी भी लग रही थी। वैसे जो भी है, आज तेरी वजह से ही सही। क्या रूप देखा है हमने सर का, एकदम एक्शन हीरो जैसे। कैसे वो अपनी हीरोइन को आग से बचा अपने गोद में उठा दुनिया वालों के सामने उसे पूरे हक से ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। सरकार तेरे लिए इतना केयर करता हुआ देख, पीहू अपने दिल पर हाथ रखते हुए बड़े अच्छे से एक्टिंग कर ये सारी बातें बोल रही थी। वही नायरू उन दोनों की बातें सुन शर्म से गरी जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि अभी कोई बड़ा सा गड्ढा हो, वो उसमें छुप जाए। नायरू की शर्म से हालत ख़राब हो रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो जोर से चिल्लाकर, चुप हो जाओ दोनों, अब एक एक शब्द भी किसी ने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स और लाइक से। बाय बाय।